नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक अनिल कुमार के स्थानांतरण पर विदाई समारोह। रामगढ़ में एफएमडी मुक्त अभियान की शुरुआत। उपायुक्त ने वैक्सीनेशन वाहन को दिखाई हरी झंडी। कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन पर बवाल। 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। रांची में भाषा प्रेमियों का महाकुंभ। 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण पर होगा मंथन। जमशेदपुर हत्याकांड पर भाजपा का हमला। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार और पुलिस को घेरा। अब खबरें विस्तार से। धनबाद स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय सभागार में क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक अनिल कुमार के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एमसीएल में स्थानांतरण होने पर अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी। इस दौरान वक्ताओं ने अनिल कुमार की कार्यकुशलता, सरल स्वभाव और जिम्मेदार कार्यशैली की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत ही साथ रखते थे और मजदूर हित में जो भी समस्या आता था उसको सॉर्ट आउट करने में तुरंत ही उसको सॉर्ट आउट करते थे। बात सही ढंग से सुनना, समस्या कैसे समाधान होगा, आईआर को इन्होंने मैनेज किया, औद्योगिक संबंध जो है बना के रखे। इसलिए आज इनको जो है हम इनका प्रमोशन हुआ है। इसलिए प्रमोशन में स्वागत समारोह इसको कहा जा सकता है। विदाई समारोह एक कंपनी में दूसरे में जा रहे हैं, स्थानांतरण है। इसलिए हम लोग सभी क्षेत्रीय एचओडी, एसीसी, वेलफेयर एवं मजदूर प्रतिनिधि जितना थे वो सारे लोग इनको स्वागत किया और ये कार्य को चर्चा में लाया और बताया कि जहाँ भी जाए वो सुखी पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहे। रामगढ़ जिले में पशुओं को मुंहपका खुरपका यानी एमएफडी बीमारी से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। उपायुक्त ऋतुराज ने समरन्यालय परिसर से वैक्सीनेशन वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। 1 जुलाई से 29 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में जिले के 1,29,300 से अधिक गाय और भैंसों का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी पशुपालकों से अभियान में सहयोग करने और अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की है। उस दिन अपने पशुओं को ज़रूर आप लेकर के जाएं ताकि वैक्सीनेशन का कार्य किया जा सके। इससे क्या है कि अन्यत्र जो उनको बीमारियां होती हैं ये हम उससे बचा पाएंगे और उनका जो आपकी एक दूध की जो के बेसिस पे इनकम होती है वो चीज़ें भी आपकी बेहतर हो पाएंगी। सर ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है हमारे जिला में सभी जगहों पर किया जाएगा। लगभग 1,29,000 पशुओं का टारगेट दिया गया है। 60 दिन में हमें ये करना है। हम लोग सभी वैक्सीनेटर को इसमें और वैक्सीनेटर्स जोड़े जाएं, इस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं ताकि टाइमली हम लोग इसको। दुमका के जरमुंडी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रा के नामांकन को लेकर विवाद गहरा गया है। छात्रा के परिजनों ने विद्यालय के एक सुरक्षा कर्मी पर दाखिले के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह सरकारी नियमों और शिक्षा विभाग की निगरानी में हुई है। फिलहाल मामले में दोनों पक्ष आमने सामने हैं और अब पूरे विवाद पर शिक्षा विभाग की जांच का इंतजार है। कैटेगरी में से 4 जो सिलेक्टेड बच्ची है उसमें से कोई एडमिशन नहीं लेती तो फिर उसका हो जाता, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट में उसका है और चारों बच्ची जो जिसका नामांकन ले लिया गया है तो अब रनिता कुमारी का तो नामांकन नहीं हो सकता। तो जिस तरह से ये बातें फैल रही है, क्या इसका मनगढ़ंत है क्या? हाँ, ये मनगढ़ंत ही है क्योंकि देखिए ये जो नामांकन बैठक सब होती है इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं
ठीक है, वीडियो सर्विस के मेंबर्स है, बीओ मैडम है, हम हैं, और लास्ट में अनुमोदन जो है वो डीसी सर के द्वारा होता है, उसके बाद ही हम लोग नाम पेपर था सब जमा लिया, सब उसको जोरस करके सारा कॉपी दिए और रजिस्टर में दस्तखत करवाया, मास्टर सिविल मिलान सब कॉपी करवा करके सब कुछ जब हो गया तब हम लोग बाहर बोला कि ठीक है अब जाओ। बाहर आए तब साइड में हमको ले गया वो गार्ड, हम सभी साथे में हैं, हम बच्ची के मार हम पुतू हैं, ये मेरा पोती है, तो बोला कि नहीं इसमें आपको बच्चा को हो जाएगा, तो इसमें कुछ खर्च वर्क के लिए बारे में बोला, क्या खर्च लगेगा, 20,000 रुपया की बात कही। तो बोले कि अच्छा ठीक है 20,000 है, तो बोला हो जाएगा बच्चा। तो बोला ठीक है हम घर जाते हैं, अब थोड़ा व्यवस्था करके जो में आते हैं। तो ये बताइए कि मामला ये है कि 10,000 रुपया कोई गार्ड आपसे ले लिया है, हाँ जी हाँ, का उसका वो पैसा भी वापस नहीं करा और बच्ची का एडमिशन भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है, कहाँ आवेदन दिए आप? कहाँ आवेदन दिए, किसके पास गए हैं, क्या आश्वासन मिला है? हाँ सर, तो हम तो वो तब उसके बाद में हम वही गार्ड के पास गए, जबरन करके वो बैठा, तो हम गार्ड को सारा बिता सुनाए कि 10,000 रुपया लिया नहीं सब कुछ के, अब बच्चा को लिया नहीं, हमसे क्या दुश्मनी था। बोला कि ये गार्ड पहले बोला था कि हम बाद में ले लेंगे। तो जब वार्डन की बात सुने तो बोला कि तुम पैसा कैसे दिया है, पैसा नहीं लगता है, तुम्हें पैसा की बात बोलता है, तुमको अभी हम FIR करेंगे, तुमको मैं उपायुक्त को करेंगे, तुमको अभी अरेस्ट करेंगे, जल्दी यहाँ से निकलिए। हमको पूरा डांटने लगा, डरवाने लगा। तो हम लोग पदाधिकारी ऑफिसर जो महिला थी, तो हम डर गए कि हम एक पुरुष लड़का है, अगर कुछ हमें को फंसा देगा, इंजाम लगा देगा, ये तो ऑफिस है, तो हम यहाँ से निकल के चल आए। आवेदन कहाँ दिए हैं आप? कहाँ दिए हैं, आश्वासन किसके पास गए, कहाँ गए आप? आवेदन हम लेकर के 5-6 दिन से घूर रहे हैं। तो यहाँ BRC में हमको जो यहाँ है मैडम साहब वो भेंट नहीं हो रहा है। तो आज वहाँ शिक्षा है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उनको हम दे लिए हैं, और हम उपायुक्त को और जिला जो होता है उच्च पदाधिकारी उनके नाम से लिखे हैं कि हम दिए नहीं है, लेकिन हम सब ये झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार के पहली बार रांची में ऐतिहासिक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। 4 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में होने वाले इस कार्यक्रम में राज्य की 9 मान्यता प्राप्त भाषाओं के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधार्थी और करीब 2,500 प्रतिभागी शामिल होंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड की असली पहचान उसकी भाषा और संस्कृति है, इसलिए मातृभाषाओं के संरक्षण और शिक्षा में उनके प्रभावी उपयोग को लेकर इस कॉन्क्लेव में महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। भाषा एक ऐसा विषय है जो किसी भी राज्य के लिए यह राज्य को एक दिशा और दशा देने का काम करती है। ये जो झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ, जल, जंगल, जमीन के साथ साथ भाषा, संस्कृति और परंपरा के बुनियाद पर ही ये राज्य का निर्माण हुआ है। इस राज्य के 9 मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं, जो मैंने आपको दिया है, संथाली है, कुड़ुक है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, पचपरगनिया है, खुट्टा है, कुड़माली है, ये 9 भाषा। ये 9 भाषा इस राज्य में मान्यता प्राप्त। जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की विफलता बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। आदित्य साहू ने कहा कि यदि बार संचालक नीरज सिंह का घटना से कोई संबंध नहीं है तो उनका नाम मामले से हटाया जाए। साथ ही उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। पुलिस की मौजूदगी में जो एक युवक की हत्या हुई है, हम कहें नृशंस हत्या हुई, और जहां सरकार को, पुलिस को, जो दोषी पुलिसकर्मी है, अपराधी के साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी है, जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इस प्रकार से एक
युवक की नृशंस हत्या की गई है और पुलिस वहां पर मुख्यदर्शक बनी हुई। पुलिस की गाड़ी में वो युवक घुस करके बचने का प्रयास करता है और अपराधी उसको वहां भी वार करके घसीट करके रोड में पटक करके उसकी नृशंस हत्या करने का काम किया है। और दूसरे युवक को जो जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रहा है कलकत्ता में, उस वीडियो को देखने के बाद आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो व्यापारी जो नीरज सिंह जी हैं, एक डीडी बार बहुत दिनों से चलाने का काम कर रहे हैं वहां पे, और वो अवैध रूप से नहीं चला रहे हैं। उसको उस बार को चलाने के लिए सरकार ने उनको लाइसेंस दे रखा है। और विधिवत कागजी तौर पर सरकारी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उस बार का संचालन करने का काम नीरज सिंह जी कर रहे हैं। और जिस दिन घटना घटी उस दिन उस समय नीरज सिंह जी उस प्रतिष्ठान में थे भी नहीं। लेकिन झारखंड पुलिस का ऐसा स्वभाव बन गया है, जब कोई घटना घटती है तो उस घटना को दूसरे तरफ को मोड़ने का काम करती है। घटना के विषय में लोगों का ध्यान भटकाने का। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।